नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में और आज की क्लास में बहुत कुछ खास होने वाला है। और एक आपसे इन्फॉर्मेशन ये लेनी थी कि अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताना कि बजट को हम लोग पढ़ा दें। इस वाली एक क्लास अलग से लेनी पड़ेगी बजट के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन पूरे साल में हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बजट को हम सोच रहे हैं कि एक अलग क्लास में ले लेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे आज बजट देखने को मिलेगा, तो इस क्लास में बजट नहीं है, वो हम लोग अगली एक अलग से उसकी एक क्लास पूरी बजट को लेके बना लेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी, 1 फरवरी, 23 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया? याद रखिएगा, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, भारतीय तटरक्षक दिवस जो होता है ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो राइजिंग डे के रूप में मनाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड। और ये करते क्या है, तो बाहर से जो भी समुद्र में जो भी बाहर से तस्कर जो भारत में आना चाहते हैं या कोई भारतीय तस्कर है जो कोई चीज़ें बाहर ले जाना चाहता है, तो कुल मिला के ऐसे समझ सकते हो भारत की सीमाएं जो समुद्र में हैं उनकी निगरानी करते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो ये इनका काम होता है। अच्छा, भारतीय तटरक्षक दिवस याद रखिएगा 1 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन सम्मेलन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अलकराज या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? कार्लोस अलकराज। हमने आपको बताया था ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और ऐसे 4 टूर्नामेंट होते हैं और ये जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है ये उनमें से एक है। तो इसमें कौन जीता है? तो कार्लोस अलकराज। किसको हरा के? नोवाक जोकोविच को हरा के। याद रखिएगा, ठीक है। अब जो 4 टूर्नामेंट होते हैं हम लोगों ने कई बार देखा, एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो साल में टेनिस के सबसे बड़े 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो जनवरी फरवरी में होता है, इस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो कि मई और जून के बीच में होता है। तीसरा विंबलडन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, लास्ट जून और अर्ली जुलाई, मतलब जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्ट में ही होता है। इसके बाद में यूएस ओपन, ठीक है, याद रखिएगा। ये 4 बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट है। इसके बाद में आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन स्पेस एक की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो कौन बनाएगा? रूस, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन। याद रखिएगा, तो चीन बनाएगा क्या? स्पेस एक की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा, ठीक। अब चीन, तो चीन से याद रखिएगा, चीन जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय पर्वत के उस ओर है। याद रखिएगा, ये जो आपको देखने को लग रहे हैं ये कौन है? चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग और करेंसी जो है रेन मिन बी। याद रखिएगा, क्या है? रेन मिन बी। चीन क्या है? दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। याद रखिएगा। इसके बाद में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यहीं याद कर लीजिएगा, 31 मई को होता है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन जहां पे आ रहा है उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना फायदा होगा हमको, ठीक है। तो यहीं पर रिवाइज कर लिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और स्टील और काय के मामले में, तंबाकू के उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 चाइना है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं, चीन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 महीने में आए हैं, जो अपने एग्जाम से रिलेटेड हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब का भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। याद रखना, ये तीसरी वर्ष है जो चीन की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, घट रही है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। याद रखिएगा, चीन के सुपर कंडक्टिंग मैकलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमान सहयोग संगठन की स्थापना का
प्रस्ताव रखा, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो ताइवान है, ताइवान से रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये हर दूसरे महीने में चाइना के करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा, या न्यूज में देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि चाइना का इससे विवाद चल रहा है और बिल्कुल चाइना से लगा हुआ, एकदम पूर्व में है, चाइना से बिल्कुल लगा हुआ है ये, जैसे अपने यहाँ पे श्रीलंका लगा हुआ है। तो चाइना कह रहा है कि ये ताइवान किसका है, मेरा है, लेकिन ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, याद रखिएगा। ताइवान काय के लिए फेमस है, राजधानी इसकी ताइपे है, याद रखिए राजधानी ताइपे। और ये फेमस है सेमीकंडक्टर चिप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स आए हैं उन सब में जो भी सेमीकंडक्टर चिप लगती है, जितनी भी छोटी छोटी चिप्स दिखती हैं, और वो जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप की ही देन है। चाहे आपका टीवी का रिमोट हो, चाहे फोन हो, चाहे हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज। तो ताइवान काय के लिए फेमस है, तो सेमीकंडक्टर चिप के लिए, यहीं पे इसका आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस खाड़ी देश ने, क्या हो रहा है आज ये, हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। किस देश ने किए हैं, यमन, ओमान, बहरीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, ओमान ने किए हैं। काहे पे, तो ओमान एक खाड़ी देश है, अगर आप लोग थोड़ा नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। क्या, ये भारत के पास में ही स्थित है, जिसको हम जानते हैं अरब प्रायद्वीप के नाम से, फिर ये यूं चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ये जो जगह देख रहे हो यहीं पर ओमान है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, अब ओमान आया तो ओमान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे देख लेते हैं। ओमान की राजधानी तो मस्कट, क्या राजधानी है, मस्कट। करेंसी यहाँ की तो ओमानी रियाल, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट यहाँ के तो हैथम बिन तारिक, हैथम बिन तारिक जी यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट। ये देखो अभी मोदी जी के साथ में इनको एक अवार्ड, जो उनके यहाँ का पुरस्कार है वो इनको दिया गया, ठीक है, मोदी जी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में किस उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, याद रखिए। किस राज्य में किस उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन की गई है, तो आपके विकल्प है केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, तमिलनाडु है, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों FPO को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, ठीक है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो भारत का सबसे दक्षिण जो राज्य है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। यहीं से शुरुआत हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ही, मतलब भारत के बीच में ही एक जल संधि है जिसको पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। पाक जल डमरू मध्य, पाक का मतलब PALK है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। और मन्नार की खाड़ी भी यहीं स्थित है। अब बात आती है तमिलनाडु, तो राजधानी क्या है इसकी, चेन्नई, याद रखिएगा। CM यहाँ के M.K. स्टालिन है, गवर्नर RN रवि जी हैं, ठीक है। अब तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। लौंग के उत्पादन में सबसे बड़ा जो भारत में लौंग का उत्पादन करता है वो कौन है, तमिलनाडु है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। और बात की जाए काली मिर्च का उत्पादन, तो काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, देश में सर्वाधिक वेटलैंड जो भूमि है या रामसर साइट है ये तमिलनाडु में स्थित है, जबकि दूसरे स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखना 98 हो गई है, ठीक है। कल ही पढ़ाया था ये किसके बारे में, तो रामसर साइट्स के बारे में। ये क्या है, एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसमें क्या है कि जितने भी ये तालाब हैं, जो कि बोल सकते हो जो भूमि ऐसी होती है जो वेट होती हैं, अर्थात गीली होती हैं, वेट को मतलब गीला ही बोलते हैं, जो भूमि तालाब से रिलेटेड हैं वो सारी भूमि को संरक्षित करना। जैसे कि अगर आपको याद हो तो अपने साइड में एक है सिरसा नावर वेटलैंड भूमि, ये यहीं पर है, इटावा जिले में पड़ता है, तो वो भी इसी में शामिल है, याद रखिएगा, और वो उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो नीलगिरी तहर है। अच्छा, यहाँ पर एक ये लड़ाई फेमस है और इसकी हमने पिक लगाई है, और इसको आपको ये बताना है कि ये खेल जो है ये
खेल जो है, इस खेल का नाम क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, उसके बाद ही जाना, ठीक है, याद रखिएगा। अटेम्प्ट किया कीजिए क्वेश्चन, अगर कोई दिया करें तो उसका उत्तर भी दिया कीजिए, तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। इसके बाद में 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, अभी उस दिन पढ़ाए थे ना, चेन्नई में हुआ था। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। उदबिलाव मतलब अगर आपको याद हो तो गांव वाले बच्चे बोल देंगे उदबिलाव होता क्या, वही बन बिलारो, अपने यहाँ पे बोला जाता है बन बिलारो, वही उदबिलाव यहाँ पर बोला जाता है। बिल्ली जैसा देखने में लगता है और अजीब सी आवाजें निकलता। अरे अगर आप लोगों ने देखा हो तो कब्रिस्तान जो होते हैं ना, उसमें कब्रिस्तान के पास में आपको एक अजीब सा लोमड़ी जैसा जानवर दिखता है, वही होता है उदबिलाव, ठीक है। अब की बार अगर आएगा तो इसकी फोटो भी लेके आएंगे। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। मतलब बाढ़ आने से पहले ही वो अनुमान लगा लेता है कि बाढ़ आने वाली है, तो पूर्वानुमान करने वाला इकलौता भारत का और पहला शहर कौन सा बना है, तो चेन्नई बना, याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। मतलब वो एक कोई गैजेट होगा, उसमें लगा दिया जाएगा और वो उसको चार्ज करने की, उसको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं, उसमें एक ऐसी सुविधा लगा दी गई जिससे वो धूप से एनर्जी को अपने आप में कन्वर्ट करके और अपना उपयोग करता रहेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे कौन सा राष्ट्र है या देश है, चीन है, भारत है, जापान है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है, अपना देश प्यारा भारत ही है, जिसने ऐसी एक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन, अगर पढ़ा हो आप लोगों ने उसमें भूगोल में, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसका ये एक भाग है। और नवीकरणीय ऊर्जा होती है मतलब कुल मिला के ये है, इसे समझ लो, वो ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे सूर्य क्या कभी नष्ट हो जाएगा? होगा तब होगा, लेकिन अभी तो नहीं होगा। उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैल रहा, उससे कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा जो हम लोगों को तकलीफ दे है। तो जैसे कि अगर हम लोग कोयला जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो हानिकारक हैं। ऐसा कुछ नहीं। पेट्रोलियम हो गया, इनसे भी बहुत सारी हानिकारक गैसें और टेम्परेचर भी बढ़ता है। लेकिन सूर्य से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और वो हम लोगों ने एक नया अचीवमेंट हासिल किया कि वैज्ञानिकों के द्वारा धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया, कि मतलब एक चार्जर सा बनाया है जो केवल धूप से चार्ज हो जाएगा और उससे जो चीज चल रही होगी वो चीज भी चलती रहेगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न से पहले थोड़ा बहुत भारत से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम लोग कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है, याद रखिएगा। 5G सब्सक्राइबर बेस। अच्छा, सब्सक्राइबर से एक चीज बताना, सिम का पूरा नाम ना, सिम बोलते हैं, सिम दे दो, जियो सिम दे दो या जाकी सिम दे दो, तो सिम का पूरा नाम क्या बोलते हैं? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मशीन, याद रखना। तो सिम का फुल फॉर्म ये रहा, और आप लोगों को भी इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है, ठीक है। एक बार आप लोगों भी रिपीट करना। ब्रिक्स 2026 समिति की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बनेगा। याद रखिए ना, वायु बिटुमिन की बात की जा रही है, ठीक है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। हमेशा याद रखना, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे एक ही है, अपने पड़ोसी चाइना, ठीक है। उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी पर केवल वहीं पाई जाती हैं। वैसे ही भारत भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं, और वो इस वजह से भारत तीसरे स्थान पे है विश्व में, ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में भारत इम्पैक्ट समिति की मेजबानी करेगा। एआई इम्पैक्ट समिति की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। बढ़िया बात है, 8% बाघों की जो आबादी है वो बढ़ी है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? किस बैंक ने किया है? पीएनबी है, बीओबी है, एसबीआई है, इनमें से कोई नहीं। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एसबीआई। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बैंक से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं और इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्या है, कर्नाटक बैंक ने खजाने 2E रसीद भुगतान शुरू किया, याद रखिएगा। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक जो अभी हाल ही में बने उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी जी है, और ये बन चुके थे लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। डीबीएस को बंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बीओबी अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉटिस का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका भी निधन हो गया है। ये कहाँ के थे, फ्रांस के, नीदरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा। ये रहे कौन, तो माइकल नॉटिस, याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, याद रखिएगा, कैनबरा है राजधानी, क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ के पीएम का नाम क्या है, तो पीएम का नाम है एंथनी बेनिस, ठीक है, एंथनी बेनिस। ये कुछ क्लियर नहीं आ रहा, दिख भी नहीं रहा है, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो इसको अगली बार से याद रखेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, वाइट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एंथनी करके नाम है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं तस्मानिया। यहीं पर छोटे छोटे से और द्वीप हैं, 2 द्वीप हैं जो प्रमुख हैं, याद रखिएगा। वो 2 द्वीप को ही हम बोलते हैं क्या, न्यूजीलैंड, जिसके साथ अभी भारत का मैच चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा न्यूजीलैंड। अब बढ़ते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में प्रश्न पूछे गए उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और या फिर जो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अच्छा, भारत की सबसे पुरानी बहने वाली नदी जो विलुप्त हो चुकी है उसका नाम क्या है, तो अगर आपको पता हो तो हम बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे उसका नाम है इंडो ब्रह्म। ये इस साइड से निकलती थी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, और ये इस साइड अरब की खाड़ी में गिरती थी ना, अरब सागर में जाके गिर जाती थी, याद रखिएगा। अब अगर बात की जाए, ये इंडो ब्रह्म बहुत पुरानी बात है, जब भारत यहाँ पे था भी नहीं, या आया ही था, थोड़ा पास में ही आया था। भारत पहले कहाँ था, अफ्रीका में गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था, तब की बात है ये। अब अगर बात की जाए, ज्यादा पुरानी बात ना करें, तो सरस्वती नदी है जो कि विलुप्त हो चुकी है, और जो कि भारत में सबसे प्राचीन नदी के तौर पे उसको भी देखा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, या फिर संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में मनाया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल भारत का ही अब थोड़ी ना पूछेगा, अब इधर उधर का भी पूछेगा वो। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया, मतलब बैन कर दिया गया। 16 साल से कम बच्चे जो भी हैं वो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते, उनके लिए ये बैन कर दिया गया। अच्छा, ये पहला बना। दूसरा बना है फ्रांस, याद रखना। फ्रांस के बारे में बताया था कि 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए भी उसने भी सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला क्या खोलेगी, भारतीय कैंपस खोलेगी, याद रखिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 का जो संस्करण हुआ था, चौथा संस्करण था ये कहाँ हुआ था, तो ये पार्ट नहीं है, पर्थ है, याद रखना। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही है, यहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास से हमेशा एक प्रश्न आता ही आता है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी। मतलब अल्जाइमर का मतलब पेट से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है उसके लिए उसने क्या किया है, तो याद रखना उसके लिए मंजूरी दी है उसने, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज की क्लास का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया, तो किस राज्य में किया गया, इसका उत्तर आपको बताना है। उड़ीसा, नागालैंड, महाराष्ट्र। तो कहां पे, रुसोमा संतरा महोत्सव, याद रखना, रुसोमा संतरा महोत्सव, नागपुर नहीं है, संतरे से याद ना रखना, नागपुर, ठीक है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ना से ही है, नागपुर वहां, यहां पर नागालैंड है, याद रखना। नागपुर शहर हो गया, नागालैंड
क्या हो गया, तो स्टेट हो गया। यहाँ पर ये महोत्सव आयोजित हुआ। अब अच्छा नागालैंड, तो नागालैंड से याद रखना नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है, तो निफ्यू रियो। कौन है, निफ्यू रियो। अच्छा, गवर्नर अजय कुमार भल्ला, याद रखिएगा। ज्यादातर सभी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें अजय कुमार भल्ला जी ही क्या है, गवर्नर है, याद रखना। ठीक है, लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60। अच्छा, ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या भी 60 ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं, नागालैंड से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में करंट आया है या जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। होया नागा एनसीस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22 TH या TH मतलब यहाँ पर हमने वहां का मतलब है, ठीक है, याद रखना। 22वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। पीएम मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा को माना गया, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? ये तो बढ़िया चीज है। कौन सा देश है? स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना कौन सा देश है, स्पेन है। अच्छा, स्पेन से एक चीज याद रखना, स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है, मैड्रिड है, मैड्रिड। ठीक है, पुर्तगाल से लगा ही हुआ है। स्पेन में एक खेल बहुत फेमस है, वो आप लोगों ने देखा होगा, बुल वाला। बुल का मतलब है यहाँ पे अपने यहाँ पे सांड बोला जाता है ना, उससे वो लड़ाई करते हैं, वो छोड़ा जाता है, फिर वो रेड कलर का फ्लैग दिखाते हैं और वो भागता है उनके पीछे मारने के लिए। तो वो वाला खेल खेला जाता है स्पेन में, याद रखना। राजधानी मैड्रिड है। और यहाँ की अगर करेंसी पूछी जाए तो ज्यादातर यूरोपियन जो भी देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनकी सबकी करेंसी क्या है, यूरो, याद रखिएगा, क्या है, यूरो। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है और कोशिश करेंगे आगे से कि ये क्लास छोटी ही रहे, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए उतना पर्याप्त है ना। वो छोटी रहे तो जहाँ बैठे हो वहाँ भी खोल के अपना ये क्लास कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अच्छा, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, बाकी बेल आइकन तो दबा ही लेना अगर आपको डेली पढ़ना है ना, क्योंकि अब ये क्लास आपको डेली देखने को करंट अफेयर्स की मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद साथियों।